देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अपराधियों का तांडव लगातार जारी। आम तो आम, अब वीआईपी भी अपराधियों के निशाने पर हैं और बीजेपी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के पैतृक आवास पर अपराधी पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा और इस बार अपराधियों के निशाने पर बीजेपी के दिग्गज नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के पैतृक आवास को निशाना बनाते हुए हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय पुत्र अमरदीप सिंह के जो बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के पड़ोसी हैं, घटना को अंजाम किसी और दिया है। इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त बदमाश इस अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने पैतृक आवास पे उपस्थित नहीं थे, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य इस बीच बाल बाल बच गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक के आवास पर फायरिंग और उसके पड़ोसी को गोली मारे जाने की घटना सूचना मिलते ही आरा सदर एएसपी परिचय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच जाती है। देखिए, पुलिस बल मौके पर पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। अपराधियों को धर पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है? क्या सही में पुलिसिया तंत्र कमज़ोर हो चुकी है? आम तो आम, अब खास लोग भी इसके निशाने पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। वह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। आवास पे, पैतृक आवास पे फायरिंग किया गया है दहशत फैलाने के लिए और आपके पड़ोसी को गोली मारी गई है, क्या मामला है? देखिए, मामला तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारे दरवाजे पर जो फायरिंग हुई उसके बारे में मैं खुद सोच करके बेचैन हूँ कि भाई किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। चूँकि हम लोगों का पैतृक दुश्मनी चाहे पारिवारिक दुश्मनी किसी से नहीं, हम लोग सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हैं और हमारे घर में कोई हथियार भी नहीं। किसी व्यक्ति के पास, मेरे पूरे परिवार में कोई हथियार हम लोगों के घर में नहीं। किसी से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम भाव का रिश्ता रहा है। सामाजिक जीवन में हमारे पिताजी रहे, हम रहे, हमारे बाबा रहे, लेकिन कभी किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं थी। खुद हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये चला कैसे, काहे ये गोली चली। तो उसके बारे में हम गांव पर जा रहे हैं, अन्य लोगों से भी, अन्य स्रोतों से भी मालूम करेंगे। और पुलिस ने भी कल काफ़ी एक्टिवली इस मामले को ये किया। जब वहाँ गोली चली तो 112 को सूचना दी गई, 112 तुरंत पहुँच गया। वहाँ से वो लोग गोली चला करके आज जब आगे की तरफ निकल रहे थे, पूरब की तरफ, तो 2-3 लड़के उधर से आ रहे थे काली जी के मंदिर से। तो उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों को लगा कि पटाखा वड़ाका है चाहे कुछ है, तो ये लोग जो भागे जा रहे थे, इन लोगों को रोकने का प्रयास वो लोग करने लगे। तो उन लोगों पर भी ये गोली चला दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ वीर सिंह के लड़के अरविंद थे, उनके कमर में गोली लगी, वो वहीं गिर गए, नहीं तो वो तो पकड़ा ही जाते। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं और हम लोग का पारिवारिक संबंध है। और रात में हमारे दरवाजे पर 9 बजे 10 बजे के बीच में लोग खाना वाना खा करके आकर के 8-10 लोग हमेशा बैठते हैं, अब आपस में बात करते हैं, खुला हुआ दरवाज़ा। तो वही हो रहा था। गोली जब चली तो हमारे छोटे भाई के लड़के ने देख लिया। वो अपने पापा को बोला, छोटे भाई को, कि जल्दी से भागिए भीतर, पापा गोली चल रहा है। तो गोली तो खैर किसी को हमारे दरवाजे पर नहीं लगी, लेकिन अरविंद को गोली लगी। तो हमने रात में, हमारी बात हुई एसपी साहब से, प्रमोद जी से, तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम हो, उसको देखा जाए कि ये गोली चली क्यों। माने हम इतने आश्चर्यचकित हैं कि आज तक हम लोगों के साथ में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। हमारा भी पॉलिटिकल झगड़ा जिन साथियों से रहा है, वो लोग भी इस तरह के नहीं है कि हमारे घर पर जा कर के गोली चलाएंगे। पॉलिटिकल लड़ाई अलग होती है। किसी तरह का फोन पे कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। कोई बात होती तो हमारा परिवार के लोग हमको बताते। हमारे भाई ने कभी नहीं बताया कि हाँ कोई इस तरह की बात हुई है या कोई घटना कहीं हुई, तो उस पर सोचा जाता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ गोली चली। कभी बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जिनका कई तरह का इन्वॉल्वमेंट है,
तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा काम हमने जीवन में नहीं किया है कि हमारा घर पर आके कोई गोली चलाए। तो लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है जिसके चलते ये हुआ। तो अब जा रहे हैं, देख रहे हैं गांव पर, पता लगाएंगे और पुलिस भी गंभीरता से ले रही है इसको। विधायक जी, जिस तरह से आप भी आश्चर्यचकित है, उस तरह से आम जनता भी आश्चर्यचकित है कि सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक हैं उनके आवास पर फायरिंग हो रही है खुलेआम बेखौफ अपराधियों द्वारा। क्या माना जाए कि सत्ता से अपराधियों का भय समाप्त? नहीं, हम इसको नहीं मानते। देखिए, अब एक घटना हमारे यहाँ हुई, तब हम ये मान लें कि पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और उस सरकार नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रही है। ये घटना स्वयं आश्चर्यजनक है मेरे लिए, और इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा तो कोई ना कोई तो बात है जो सामने आएगी। लेकिन इसके लिए पूरे बिहार में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये थोड़ा गलत होगा। लेकिन ये दुखद है और आश्चर्यजनक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इतना तो कहने का अधिकार मेरा ज़रूर है कि हमारे घर पर फायरिंग हुई तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हमको अपने भोजपुर एसपी पर विश्वास है, प्रमोद जी पर, कि वो इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। रात में ही उन्होंने हमसे बात किया, एडिशनल एसपी भी हमारे गांव पर गए, वहां उन्होंने सब बातों की जानकारी ली। तो हमको विश्वास है कि ये मामला जो है बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा कि किसने ये काम किया और क्यों किया। हम लोग काली मंदिर के यहाँ से आए ना, तो सोचे कि हम लोग जाएँ दोनों भाई अपना घर तरफ। तो मंत्री जी के द्वार पर हम सोचे कि पटाखा छूट रहा है, 3 फायर, लेकिन फायर हुए वो, और वही आदमी लौटा। कौन मंत्री जी? लाल बिहारी सिंह। अच्छा, जो बड़ा विधायक? जी। अच्छा जी। तो फिर वही लोग आया, मुँह बंधले था, ऐसे ही वो लोग सोचा कि कहीं लोग रोक लगा हम लोग को, तो फायर मारा तो लग गया हम कमर में। आपसे कोई दुश्मनी? नहीं। आखिर फायरिंग वो लोग क्यों विधायक जी के आवास पर क्यों फायरिंग कर रहे हैं? क्या पता आपको कुछ पता? आप लोगों को कोई उनसे भी नहीं। मारने वाले कौन थे? मारने वाले? हाँ, जो गोली मारे हैं उनको पहचान रहे हैं? नहीं। उनको भी नहीं पहचान? पहचानते तो कोई बात नहीं कर सकते। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। विधायक जी के पड़ोसी हैं? हाँ, बगल में। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। अच्छा, घटना ये कब की है? 9:30 बजे कल रात की। लिया है वहाँ पर एक आदमी बैठे हैं कि सीन में काम हो गया, उनको पिस्टल दिखाया, फायर नहीं किया, पिस्टल है जब वो सीधा बचता है स्कूल की तरफ मोटरसाइकिल कैलन से आया कि वो हमारे दरवाजा के तरफ 2 फायरिंग जब कैलन से तो हमार भतीजा रहे मुन्ना कुछ लड़का वो देख ले रहा। तो लगी है, बताया जा रहा है कि जो बड़हरा के विधायक हैं उनके पैतृक गांव पर ही फायरिंग हुई, उनके घर पर भी फायरिंग हुई। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद सिंह है और उम्र करीब 40 वर्ष है, और इनके पिताजी का नाम है वीरनारायण सिंह। इनको कुछ देर पहले गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों का बोलना है कि 3 व्यक्ति बाइक से आ रहे थे और इन्होंने फायरिंग करी, इसी क्रम में इनको ये गोली लगी। इस घटना के पीछे क्या मंशा है और क्या बात हो सकती है, ये अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और हम हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।